अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो से हम अपना CSS का नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। और ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो CSS के बेसिक सिलेक्टर्स हमने देख लिए थे, तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्या होता है CSS में। अच्छा, सबसे पहले हमने डे 6 नाम से अपना फ़ोल्डर बना लिया और उसमें हमने index.html फाइल बना लिया और उसको हमने लिंक भी कर लिया style.css के साथ। ठीक है, और अब हम जितनी भी अपनी CSS करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड भी मैंने ला दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हमने एलिमेंट सिलेक्टर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या मतलब होता है कि मेरे HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज उधर मैं डिफाइन करूँगा वो अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक और पैराग्राफ लिया और इसके अंदर भी मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी ऐड कर दिया और टॉप पे हम कोई हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं heading 1। ठीक है, अभी इसकी आउटपुट देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इसकी आउटपुट आ रही है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का क्या मतलब है कि इन इस पूरे पेज के ऊपर वो CSS अप्लाई हो जानी। ठीक है, अब यूनिवर्सल सिलेक्टर होता क्या है, मतलब हम उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। हम जैसे ही स्टार प्रेस करेंगे और करली ब्रेसेस जैसे ही लिखेंगे और इसके अंदर हम जो भी CSS की स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे वो इस पेज के ऊपर ऐड होती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, और टेक्स्ट कलर, सॉरी, कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देख रहे हैं मेरे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया और मेरी बॉडी का कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर जो कि हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एलिमेंट सिलेक्टर वो होता है कि जो हम एक टैग को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम अपनी CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इस पैराग्राफ के ऊपर अपनी CSS ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ लिखूँगा, पी का टैग, साथ में मेरी करली ब्रेसेस, और अब मैं इसके ऊपर अपनी स्टाइलिंग परफॉर्म कर लेता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, एक्वा दे देता हूँ, और इसको कलर दे देते हैं हम ग्रीन, ग्रीन देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो देख लेते हैं, ये हमारा पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गई है CSS। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ID सेलेक्टर। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा था और वो जितने भी हमारे पेज के अंदर पैराग्राफ थे उसके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये वाला जो पैराग्राफ है मैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँ वो इसी के ऊपर ही अप्लाई हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक ID दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको P1 ID दे देता हूँ। ठीक है, और मैं अब करता हूँ कि यार जो भी मेरी स्टाइलिंग है वो P1 मतलब पैराग्राफ 1 के ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी CSS फाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा, या इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा #P1। मैंने उस
पैरा को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ को, और अब मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लू हो जाए। ठीक है, अभी देखते हैं। ये देख लिया, हमारा सिर्फ पैराग्राफ 1 का ही चेंज हो गया है। मैं कहता हूँ कि यार पैराग्राफ 2 का भी यही हो जाए, तो मैं इसको भी सेम आईडी दे देता हूँ। ये वैसे बात गलत है, आईडी हमेशा जो होती है वो यूनिक होती है। अप्लाई हो जाएगी, देखें। ठीक है, अप्लाई हो गई है। हमेशा ये काम आपने कभी भी नहीं करना, क्योंकि आईडी जो होती है वो हमारे पास यूनिक होती है। हमने किसी एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उसको ही हमने आईडी देनी होती है स्पेसिफिक, और उसी के ऊपर हम अपनी सीएसएस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। मैं कहता हूँ कि यार मैं इस हेडिंग 1 के ऊपर और इस पैराग्राफ 2 के ऊपर जो है वो अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को सेम क्लास दे दूंगा। सेम क्लास आप दे सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को, आईडी आपको यूनिक ही रखनी पड़ेगी। मैं इसको दे देता हूँ CL1 के नाम, इस क्लास को दे देता हूँ। ठीक है, और इस पैराग्राफ के अंदर भी मैं CL1 दे देता हूँ, CL1। ठीक है, आईडी को हमने टारगेट करने के लिए क्या किया था, हमने लिखा था हैश। ठीक है, इसी तरह क्लास को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट डॉट CL1। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन, या ठीक है, और इसको कलर दे देते हैं हम वाइट। अभी देखते हैं, अभी ये जो हमारी CSS अप्लाई होगी वो इस हेडिंग 1 और इस पैराग्राफ 2 पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप कि आपको क्लास और आईडी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। ठीक है, अब इनका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं इस पैराग्राफ को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं यार। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को इसके अंदर लगा दिया। ठीक है, इस डिव के अंदर, और इसमें हम एक एंकर का टैग भी दे देते हैं, या इसमें हम हेडिंग 1 दे देते हैं, H1। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 2 नाम दे देते हैं, अगर वो सेम हो जाएगा ना, हेडिंग 2। ठीक है, इसकी आउटपुट फिलहाल देख लेते हैं। तो ये मेरी जो डिव के अंदर ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिर्फ इस H1 के ऊपर अपनी स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है। मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, डिव के अंदर जाओ, उसके अंदर एक H1 का टैग है, उसको सिलेक्ट करो और उसका बैकग्राउंड कलर कर दो आप येलो। ठीक है, अभी देखते हैं कि अप्लाई हुआ है या नहीं। ये देख लें, डिसेंडेंट जो है, डिसेंडेंट सिलेक्टर, इसका मतलब ये है कि पहले पेरेंट को सिलेक्ट करो और उस पेरेंट के अंदर जो भी उसका चाइल्ड है उसको सिलेक्ट करो, और उसके ऊपर आपने जो भी स्टाइलिंग परफॉर्म करनी है आप वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट टैग था, इसके अंदर दो चाइल्ड टैग थे। मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया और उसके अंदर H1 को मैंने सेलेक्ट किया, और जो स्टाइलिंग थी वो इस H1 के ऊपर ही अप्लाई हुई, इस H1 के ऊपर अप्लाई नहीं हुई। मैं यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर करता हूँ, मैं जस्ट H1 को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी देखते हैं
ठीक है। ये मेरी H1 की जो स्टाइलिंग है वो उसके ऊपर ऐड हो गई है। ठीक है। div के अंदर जाओ, H1 के ऊपर जो हमारी स्टाइलिंग है वो परफॉर्म कर दो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है सूडो क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ये दो ही सूडो क्लासेस देखेंगे, बाकी सूडो क्लासेस का काम हम अगली वीडियो में करेंगे। सूडो क्लासेस में सबसे पहले जो आ जाता है वो होता है होवर। मतलब क्या कि जैसे ही मैं अपने किसी एलिमेंट के ऊपर होवर करूं, मतलब उसके ऊपर जैसे ही मेरा कर्सर जाए तो उसके ऊपर से मेरी जो CSS की स्टाइलिंग है वो ऐड हो जाए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसी अ, इस H1 को उठा लेता हूँ, या ये पैराग्राफ को उठाते हैं। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ को उठाया, अपना सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन आया मेरा, और जैसे ही उसके ऊपर हॉवर हो तो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है। अभी देखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसे ही मैं अपना कर्सर पैराग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा तब देखना आप ये। ठीक है। मेरी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, जैसे ही मैं इससे अपना कर्सर हटाऊंगा तो वापस वो अपनी पहली शेप ले लेगा। ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी है। ठीक है। आई होप कि आपको होवर का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास एक्टिव। मतलब कि जैसे ही कोई टैग एक्टिव होगा तब वो प्रॉपर्टी परफॉर्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे ना एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने उसके ऊपर लिख दिया क्लिक मी। ठीक है। और मैं कहता हूँ जैसे ही मेरा बटन के ऊपर एक्टिव हो तब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो जाए, और उसका कलर जो है वो मेरे पास ग्रीन हो जाए। ये वैसे ही आप अपनी तरफ से कलर लगा रहा हूँ, अपने आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी स्टाइलिंग कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। ठीक, ये मेरे पास बटन आ गया। आप इसके ऊपर होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। मैं आपको गिटहब में लिंक दे दूंगा, ये सब कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फिर आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करना। ठीक है। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो मेरी वो CSS की स्टाइलिंग परफॉर्म हो गई है। ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़े से टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए हैं। नेक्स्ट जो CSS के टॉपिक्स हैं वो सूडो क्लासेस से एलिमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। बाय।